कहानी एक युवा लड़की कैरो के साथ शुरू होती है जो टेनेसी में अपने बड़े घर में अकेले काम कर रही है और उसे अपने माता पिता का समर्थन है, वे काम कर रहे हैं। कैरो अपना फुर्सत का समय पढ़ने और अध्ययन करने में बिताती है। उसे स्कूल जाना पड़ता है, जंगल के रास्ते मिनी स्कर्ट और ऊंची एड़ी के जूते पहनकर। स्कूल में एक दिन कैरो अपने प्रोफेसर जोनाथन मिलर से मिलती है जो एक मध्यवर्गीय पुरुष हैं और लेखक बनने का सपना देखते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण वह सफल नहीं हो पाते। कैरो ने जोनाथन की प्रशंसा की, उसे किताबें पढ़कर। जब जोनाथन ने उसे आवश्यक किताब पढ़ने का काम दिया तो काहिरा ने इसे पहले ही पढ़ लिया था। की बातचीत को विन्नी ने बाधित किया, जिसने कैरो को दोपहर खाने बुलाया। लड़कियों के जाने के बाद जोनाथन कैरो की पढ़ाई के चुनावों जिज्ञासु बेंच पर रखी किताबों की जांच करता है। अचानक दोस्त नाम लेकर प्रकट होता है। बोरिस किताब उठाता है और जोर से पढ़ना शुरू करता है। एक स्पष्ट अंश। जब जोनाथन बोरिस से कहने की कोशिश करता है कि वह पढ़े तो जोनाथन द्वारा लिखी गई एक किताब पढ़ता है। जोनाथन आश्चर्य होता है कि कैरो पास उसकी किताब है। घर पर जोनाथन ने अपनी पत्नी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जो लैपटॉप के सामने व्यस्त थी। उसने तुरंत उसे बुलाया ताकि अपनी खुशी साझा कर सके कि उसकी एक छात्रा उसकी किताब पढ़ रही है। पहले जो बात कर रहे थे उसकी सहकर्मी बियाट्रिस एमी ने उसे फोन किया। जोनाथन ने फोन अपनी पत्नी के साथ फ्लर्ट किया। वे कुछ पेय के साथ आनंदित हुए और चीजें तीनों के बीच गर्म होने लगी। लेकिन जब वे करीब आ रहे थे एमी फोन करती है और रोमांस खराब करती है। अगले दिन जोनाथन ने बोरिस को धोखाधड़ी के सप्ताहांत बताने की कोशिश की। धोखाधड़ी और कैसे एमी ने बियाट्रिस के साथ एक रोमांटिक पल को खराब कर दिया। बोरिस ने सुनने की कोशिश की और अपनी जिंदगी के बारे में बात करने लगा। बातचीत करते समय उसने देखा कि कैरो पास के जंगल से बाहर आ रही है। कैरो को अपने सामने देखकर बोरिस ने लड़की को केक पेश किया। वे इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैरो क्या सुनती है और उसने जंगल में जाने से क्यों नहीं डरती। बोरिस कैरो और मिलर को अकेला छोड़ देता है। दोनों बात करते हैं। विन्नी बोरिस को लॉकर रूम में लुभाने की कोशिश कर रही है क्योंकि जेन ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। वे दोनों अपने हॉस्टल में डोनाल्ड मिलर के बारे में बात करती हैं। विन्नी पूछती है कैरो के माता पिता कहाँ। विन्नी कैरो को मिस्टर मिलर से मिलने प्रेरित करती है। कैरो मना कर देती है। विन्नी कैरो को समझाती है कि मिलर के लिए उसके दिल में भावनाएं हैं जो मिलर के चेहरे पर दिखता है। विन्नी के मिस्टर मिलर से मिलने के विचार को ठुकराते हुए कैरो मिस्टर मिलर से नजरें नहीं हटा पा रही है जो मिस्टर मिलर को प्रभावित कर रहा है। कक्षा के बाद कार्यालय में बुलाना। मिस्टर मिलर कैरो से उम्र पूछते हैं। वह टेनेसी अकेले क्यों गया। कैरो उसे बताती है टेनेसी बुरी जगह है। मिलर कैरो को बताने की कोशिश करता है वह टेनेसी पसंद करेगा। शिक्षक कैरो को उसकी हाल की एक रचना में उत्कृष्ट काम के लिए भी बधाई दी। वह उसकी कुछ पंक्तियों को याद रखने की क्षमता से प्रभावित है। कैरो की प्रतिभा को पहचानते हुए शिक्षक उससे अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक कहानी लिखने के लिए कहते हैं। वह मानता है कि अगर वह इस काम में उत्कृष्टता प्राप्त करता है तो वह पूरे सेमेस्टर में अच्छे अंक प्राप्त करेगा। कैरो इसे एक सही अवसर मानती है और चुनौती पर विचार करने के लिए सहमत हो जाती है। अपने शिक्षक को बताकर कि उसने उनकी किताबें पढ़ी हैं, जिससे वह निःशब्द हो जाता है। वह उसकी किताब का एक हिस्सा उद्धृत करती है। शिक्षक खुश हैं और मानते हैं जो किताब उन्होंने पढ़ी थी वह उनकी पहली किताब थी जिसे उन्होंने कभी लिखा था और यह उनके लिए विशेष महत्व रखती है। मिलर मानते हैं उन्होंने बहुत समय से नहीं लिखा। कहते हैं उनकी जिंदगी शादी के बाद सामान्य बदल गई है जिससे उन्हें किताब प्रेरणा सामग्री नहीं मिल रहा है। टीच कैरो मानते हुए प्रेरणा की कमी से जूझ रहा है। उसे चुनौती देती है फिर से चिंगारी खोजे और लिखना शुरू करे। कैरो को सप्ताहांत में मिलने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वे छोटी कहानी और चर्चा कर सकें। मुलाकात जोनाथन कैरो को पीछे से चौंकाता है। बातचीत करते हुए जोनाथन यह नोट करता है कि उन्होंने एक साथ अपनी साहित्यिक क्षमताओं को कैसे निखारा है, जबकि 101 कवि एलियट है। कुछ पढ़ो। कैरो चुपके से जोनाथन की ओर देखती है जो ध्यान से सुन रहा है। बाद में वह एलियट की कविता की आलोचना करता है। उनके बीच आदान प्रदान होता है। कैरो धूम्रपान, जोनाथन उसे एक सिगरेट पेश करता है जिसे वह स्वीकार कर लेती है। स्कूल के दिन कैरो लुक बदलने का फैसला करती है। वह बोरिस मिलर कॉफी लाती है। सभी आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। वे खेलते हैं, सिगरेट साझा करते हैं। कैरो विनी से कहती है कि भले ही प्रोफेसर ने उसे नए लुक के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे पता है कि उसे यह पसंद आया। बाद में कैरो मिलर से कहती है कि वह उसे लिखना चाहती है। कहानी हेनरी मिलर के बारे में है, एक प्रसिद्ध लेखक जो प्रेम के बारे में लिखने के लिए जाना जाता है। मिलर को चिंता है कि यह एक अच्छा विचार नहीं हो सकता क्योंकि इसे स्कूल में समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कैरो लगता है वह अपनी कहानी बना सकती है और भी दिलचस्प। इस पर विचार करने मिलर कैरो पर भरोसा करता है और उसे योजना जारी रखने देता है। फोन पर उसकी पत्नी का संदेश है जिसमें उसे सप्ताहांत घूमने के लिए आमंत्रित है। कैरो कहानी के बारे में चर्चा करने के लिए पास आती है, लेकिन जोनाथन जल्दी से उसकी लेखनी को मंजूरी दे देता है बिना ध्यान दिए। जब वे अकेले होते हैं, जब वह अपनी दोस्त को चुनौती देती है कि कैरो अपने प्रोफेसर को लुभाने की कोशिश कर रही है, वह कैरो के कार्यों की नकल करते हुए अपनी दोस्त को हंसाने के लिए। जब कैरो अपने खोए हुए फोन को घबराकर ढूंढ रही होती है तब जोनाथन अपनी किताब पढ़ते समय कैरो का फोन आता है जो उसे बताती है कि उसका फोन गायब है। ये जीनोम वह अपने वीकेंड को टालने पूछता है। वह तुरंत कैरो के घर की ओर गाड़ी चलाता है। जब वह उसके घर पहुंचा तो बारिश आसमान से गिरने लगी। कैरो बाहर निकली, एक आकर्षक ड्रेस पहने हुए, जिसे दोनों एक दूसरे को देखने लगे।
मिस्टर मिलर जब वे उसकी लुभावनी बातों का विरोध नहीं कर सके, काहिरा उसके पास गया और दोनों ने चुंबन किया। जब उसकी पत्नी मिलर से परेशान होती है, जो लैपटॉप के सामने खोया हुआ है, जोनाथन की पत्नी उसे कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे, जबकि वह अन्य कामों में व्यस्त है। जोनाथन चला जाता है। वह पास के एक छोटे से घर में चला जाता है। वहां वह कैरो को उसकी पूरी की हुई रचना प्रिंट करता है और तुरंत पढ़ना शुरू कर देता है। वयस्क विषयों के साथ इस आकर्षक कहानी में डूबा हुआ जोनाथन का उत्साह चरम पर पहुंच जाता है, जबकि वह कैरो को उन दृश्यों में कल्पना करता है जो उसकी इच्छाओं को बढ़ाते हैं। अधिक सहन न कर पाने के कारण दोनों उस पल में प्यार करते हैं। अगले दिन कैरो ने देखा क्लास में एक आकर्षक पोशाक में, लेकिन जोनाथन का उसके प्रति रवैया स्पष्ट रूप से बदल गया है और वह पहले की तरह गर्मजोशी से उसका स्वागत नहीं करता। कुछ गलत होने का एहसास करते हुए कैरो उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। जोनाथन ने कैरो की लेखनी की स्पष्ट सामग्री के प्रति अपनी निराशा व्यक्त की। कैरो ये समझाने की कोशिश करती है कि उसने स्पष्ट सामग्री को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन जोनाथन अडिग रहता है। वह उसकी व्याख्याओं को सुनने से इनकार करता है और अंततः उसके काम और उनके रिश्ते दोनों को अस्वीकार करने का फैसला करता है। जोनाथन ने वास्तव में कैरो के काम की आलोचना की और इस पर अफसोस जताया कि उसने उस पर भरोसा किया। जोनाथन ने कैरो को कहानी लिखने के लिए दूसरी बार संशोधन दिया और पहले को शामिल न करें। हालांकि उपन्यास में वहां संदिग्ध तत्व शामिल थे क्योंकि उसने उसकी लेखनी को साबित नहीं किया। जोनाथन कैरो को एक खराब नोट देगा अगर उसने ऐसा नहीं किया और कैरो बहुत गुस्सा हो जाती है और जोनाथन को गालियां देने लगती है। इस जानबूझकर पल के बाद कैरो कक्षा से तेजी से बाहर निकल जाती है और अपनी कहानी स्कूल के प्रशासक के मेल बॉक्स में छोड़ देती है। मिलर घर जाता है और अपनी पत्नी के साथ उस चुनौतीपूर्ण दिन के बारे में साझा करता है जिसमें कैरो के साथ हुई मुलाकात का विवरण होता है और अपनी कहानी में उसकी पत्नी कैरो की लेखनी से प्रभावित हो जाती है, जो एक गर्मा गर्म चर्चा का कारण बनती है उसी कमरे में जोड़े के बीच जो अपनी खुद की उलझन के प्रति उदासीन होते हैं, थोड़ी अजीब, जो कैरो के लेखन सीखने की वापसी में परिलक्षित होती है। इस बीच कैरो अपनी दोस्त के साथ एक पेय में सांत्वना खोज रही है, यूइंग मिलर की ओर से अस्वीकृति का सामना करने के बाद। जैसे जैसे शाम बढ़ती है और पेय बहते हैं, वे मजाक में बोरिस को चिढ़ाने के लिए कुछ शर्मनाक तस्वीरें लेने का फैसला करती हैं, जिससे उनकी शाम में एक हास्य का तत्व जुड़ जाता है। तभी जोनाथन को प्राचार्य के कार्यालय से एक फोन आया। ब्यात्रिस ने उसे फोन दिया और उसने सुना क्योंकि उसने उस पर कैरो के साथ अनुचित संबंध होने का आरोप लगाया। जोनाथन ने आरोप को नकारा और ब्यात्रिस को आश्वासन दिया कि यह सच नहीं है। हालांकि ब्यात्रिस ने उसे संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी दी, यह बताते हुए कि वह अपनी नौकरी और पत्नी दोनों को खो सकता है अगर आरोप सच साबित होते हैं। अगले दिन कैरो कक्षा से अनुपस्थित रही। जब वह प्राचार्य से मिला, जोनाथन ने पढ़ाना जारी रखा। वह कैरो की अनुपस्थिति से नाराज लग रही थी। नफरत के बाद वह जोनाथन के करीब आई। कैरो उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसके प्रयासों के बावजूद विन्नी उसे दोषी महसूस कराने की कोशिश कर रही थी। जोनाथन अप्रभावित रहा। इस विषय पर चर्चा में शामिल होने की इच्छा नहीं थी। जैसे ही कैरो की योजनाएं सामने आने लगती हैं, शिक्षक को स्कूल के प्रबंधन के साथ एक बैठक के लिए बुलाया जाता है। कैरो और प्रोफेसर मिलर दोनों को विस्तार से पूछताछ की जाती है। कक्षाओं के दौरान उनकी बातचीत और क्या उनकी स्कूल के बाहर कोई करीबी मुलाकात हुई थी, इस पर सवालों के जवाब देते हैं। इस जवाब में संकेत है कि उनके बीच एक संबंध था जिसे प्रोफेसर को चिंता लगी। भविष्य की पेशेवर स्थिति और उसके बारे में चिंतित महसूस करना। प्राचार्य एक बहुत ही कठिन स्थिति में है। कैरो के कारण कैरो के बयानों में बदलाव किया गया है। निदेशक ने जोनाथन को निलंबित किया। निदेशक के निर्णय से निराश मिलर खुद को शांत करने की कोशिश करता है और बोरिस के साथ होता है, जो उसे सलाह देता है कि अपनी सीमाओं का ध्यान रखे ताकि वह अपनी स्थिति को और न बिगाड़े। अपने संदेश को देने के बाद बोरिस ने जोनाथन को स्पेस देने चला गया। जब जोनाथन घर पहुंचा तो उसने बीट्राइस से कहा कि उसे निलंबित कर दिया गया है। उसने पूछा कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन उसने इनकार कर दिया। केवल बीट्राइस ने लगातार पूछा जब तक कि उसने स्वीकार नहीं किया। इसने उन्हें जोर से झगड़ने पर मजबूर कर दिया। एक दूसरे को दर्दनाक बातें कहकर बीट्राइस गुस्से में बाहर निकली। वह तलाक लेना चाहती है। एक ही समय में विन्नी ने कैरो से उसकी कार्रवाइयों के संभावित परिणामों के बारे में बात की, चिताया जो जोनाथन अपनी नौकरी खो सकता है। कैरो ने इन चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि माना। इसे अपने कॉलेज के निबंध में शामिल किया। कैरो का जोनाथन को निलंबित करने का निर्णय केवल उसके कार्य का एकमात्र आरोप नहीं था। उसने विन्नी को समझाया कि जोनाथन उसे बहुत अच्छा नहीं मानता, इसलिए यह उसका उसे वापस पाने का तरीका था। कैरो ने संभावित परिणामों की एक तस्वीर बनाई जो जोनाथन के साथ उसके रिश्ते को प्रभावित कर रही थी। जबकि वह अपनी लिखाई खत्म कर रहा था,